नमस्कार भारत, मैं स्नेहा जॉर्ज। मशाल न्यूज़ के इस खास शो युवा दर्पण जॉब्स एंड करियर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक स्पेशल करियर का जो काफ़ी डिमांडिंग भी है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक खास शख्स से भी मिलवाऊंगी जो हमें इस करियर के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे शो में। इकोनॉमी में तेज़ी से विकास के साथ फाइनेंस और अकाउंट्स ने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है और इसी में से एक ऐसा प्रेस्टिजियस करियर आता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो काफ़ी डायनामिक, चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। हमारे देश में 1949 में चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट के इनैक्टमेंट के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स के रूप में शुरू किया गया था और उसी साल ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया भी बना था। चार्टर्ड अकाउंटेंट में हर डेजिग्नेशन एक सर्टिफिकेशन दिया जाने वाला पद है जो स्टैट्यूटरी बॉडी से संबंधित मामलों की देखभाल करने के लिए योग्य है, जैसे कि एक बिजनेस का अकाउंटिंग हो या टैक्सेशन या टैक्स रिटर्न्स को फाइल करना या ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना या इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना आदि। तो चलिए आज इस करियर वीडियो के माध्यम से एक ऐसे शख्स से जुड़ेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है, जिनका नाम है सुशील खोवाला। तो सुशील जी, CA के रोल के बारे में बताइए। CA आप बोल सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से वो इंडस्ट्री के साथ में उनके पार्टनर के हिसाब से काम करते हैं। आज क्योंकि इतनी कम्पिटिटिव मार्केट है, इतनी कम्पिटिटिव मार्केट में एक एक चीज़ का, फाइनेंशियल्स की एक एक चीज़ का कैलकुलेशंस करना और एक एक चीज़ को ध्यान में रख के करना, वो CA ही प्रोवाइड कर सकता है। अभी इन दिनों में डे बाय डे CA का रोल काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बेसिक CA का रोल जैसे पहले कहा जाता था कि भाई ऑडिट वर्क देखना है, इनकम टैक्सेशन मैटर्स है, ऑडिट और इनकम टैक्स मैटर्स तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट CA का रोल इसके अलावा भी काफ़ी रोल है। अभी जैसे कि GST का जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, तो पहले GST के पहले भेट का चलन था, तो भेट में CA लोग का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन GST आने से और GST की जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं GST को देखते हुए, तो इसमें भी CA का रोल काफ़ी बढ़ गया है। जो भी CA लोग प्रैक्टिस में हैं वो GST की भी प्रैक्टिस काफ़ी अभी कर रहे हैं। इसके अलावा CA का रोल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में है, लोन सिंडिकेशंस वगैरह में हो गया। तो कहने का मतलब है कि CA का रोल एक किसी भी इंडस्ट्री या बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे प्रमोटर होते हैं, प्रमोटर के साथ में उनके जो भी रॉ मटेरियल, मशीन्स, ये सब होते हैं, उसके साथ में CA का भी इक्वली पार्टिसिपेशन है। कोर्सेज और कोर्सेज के ड्यूरेशन के बारे में भी बताइएगा हमें। CA का कोर्स 3 साल का है, जिसमें 2 लेवल हैं, एक IPCC लेवल, एक फाइनल लेवल। दोनों लेवल में 2-2 ग्रुप होते हैं। एग्ज़ाम में दोनों ग्रुप साथ भी अपेयर किया जा सकता है और इंडिविजुअली एक एक ग्रुप करके अलग अलग भी एग्ज़ाम दी जा सकती है। CA में एडमिशन लेने के लिए आप +2 के बाद में भी CA में एडमिशन हो सकता है और आफ्टर ग्रेजुएशन भी हो सकता है। +2 के बाद में अगर एडमिशन लेना है तो एक कोर्स, फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है, उसको क्लियर करना होता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद में CA में एडमिशन हो सकता है। अगर अदरवाइज आफ्टर ग्रेजुएशन 55% से ऊपर मार्क्स है तो CA में एडमिशन हो सकता है। इसका कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है? CA पासिंग के लिए है कि इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स एंड इन एग्रीगेट इन ईच ग्रुप 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एलिजिबिलिटी पासिंग क्राइटेरिया है कि CA पास करने के लिए आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। ये सबसे वाइटल चीज़ है, क्योंकि आर्टिकल और यही CA इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी समाज को देन भी मैं बोल सकता हूँ। देखिए, एग्ज़ाम आर्टिकलशिप ज्वाइन तो बहुत लोग करते हैं, पास सब नहीं कर पाते हैं। पास करते हैं कुछ लोग 3 साल में पास कर गए, कुछ आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद एग्ज़ाम देते रहते हैं, उसके बाद भी पास करते हैं। लेकिन एक आर्टिकलशिप का स्ट्रक्चर इतना सुंदर है CA कोर्स के लिए कि अगर कोई बच्चा 3 साल मन लगा के आर्टिकलशिप कर लेता है
तो भले वो सीए पास किया या न किया, लेकिन वो एक इतना एलिजिबल हो जाता है कि वो कहीं भी जॉब करके अपना परिवार का भरण पोषण आराम से कर सकता है। क्या स्किल रिक्वायर्ड है एक सीए के लिए? देखिए, आर्टिकलशिप के बाद में तो सबसे ज़्यादा स्किल का काम है, फिर मेहनत। किसी भी सीए के अंडर में आर्टिकलशिप करनी है, वहाँ ऑफिस आवर में फुल टाइम आपको देना है। उसके बाद आपको अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी है। जी हाँ। तो मेहनत और लगन, यही दो चीज़ इसके अलावे चाहिए। सीए जॉब की कितनी डिमांड बढ़ी है जीएसटी से पहले भी, और जब जीएसटी लागू हुआ तब कितनी डिमांड में आई है, और उनकी चैलेंजेस क्या बढ़ी है? सीए का डिमांड हमेशा रहा है, क्योंकि आज तक आपको इस प्रोफेशन में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा कि मैं सीए पास कर गया हूँ और हमारे पास में नौकरी या प्रैक्टिस करने का कोई स्कोप नहीं है, या मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस प्रोफेशन में कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इट मीन्स कि इसकी रिक्वायरमेंट, सीए की रिक्वायरमेंट जीएसटी आने के पहले भी काफ़ी थी, क्योंकि इनफैक्ट सीए के हमेशा शॉर्टेज ही रहती है। हाँ, ये बात है कि जीएसटी आने के बाद में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट और बढ़ी है, बट जीएसटी आने से एक सीए प्रोफेशन के लिए एक नया स्कोप जनरेट हुआ है। बहुत से सीए ऐसे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जीएसटी की ही लेके प्रैक्टिस करते हैं, और जीएसटी जैसा कि शुरू से चल रहा है कि जीएसटी एक्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस शुरू से रहे हैं, अभी भी काफ़ी चेंजेज हो रहे हैं, रेगुलर चेंजेज हो रहे हैं। तो रेगुलर जब कोई भी एक्ट में जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता है और रेगुलर काफ़ी चेंजेज होते रहती है, तो किसी भी बिजनेसमैन के लिए सारे प्रोविजन से अपडेट रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको गाइड करने के लिए कोई तो चाहिए, तो वो सीए होते हैं। चैलेंजेस तो अभी तक भी हैं, प्रोफेशनल्स लोग के लिए भी चैलेंजेज हैं, प्लस जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी चैलेंज है ही है। और सरकार अभी रेगुलर उसमें सुधार कर रही है, अभी तो काफ़ी कुछ स्ट्रीमलाइन हो गया है, बट जब तक ये कंप्लीट तरीक़ा से सारी चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, तब तक जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको फेस करना पड़ रहा है। सैलरी पैकेज सीए के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना टच कर सकता है? देखिए, ऐसा कोई इसमें डिफाइंड कहीं कुछ नहीं है कि क्या होना चाहिए। ये तो बेसिकली कैंडिडेट से कैंडिडेट पर डिफर करता है, बट फिर भी एक फ्रेशर सीए होते हैं तो इन एंड अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ इजीली दे कैन गेट फ्रॉम एनी इंडस्ट्री, अगर वो सैलरी में जा रहे हैं उससे। एंड मैक्सिमम का तो देखिए कोई लिमिट ही नहीं है, जैसा जैसा उनका वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, जिस भी जगह वो जॉब में हैं, और अगर वो अपने कैलिबर से अगर किसी बिजनेसमैन के पास में कैलिबर से अपना बिजनेसमैन को सारा कुछ सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं वो, तो सैलरी फिर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है कहाँ तक जा सकती है। और थोड़ा भी एक्सपीरियंस गेन होने से 2-3 लाख रुपया महीने सैलरी गेन करना ज़रा भी टफ नहीं है। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें सीए एग्ज़ाम्स, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उस पर कितना इफेक्ट हुआ? में जैसे सीए की एग्ज़ाम 2 बार होती है जनरली, मई फर्स्ट वीक में एंड नवंबर फर्स्ट वीक में। तो मई 2020 की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, और जो नवंबर फर्स्ट से जो एग्ज़ाम चालू होने की थी वो 20 नवंबर से हुई थी, और उसमें मई की एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गई, 20 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हुई। उसके बाद ये 1 मई को जो एग्ज़ाम स्टार्ट होनी थी वो अभी जुलाई से स्टार्ट हुई है, जुलाई में कंप्लीट हुई है। इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से इस प्रोफेशन पे कितना असर पड़ा हो? इकोनॉमिक स्लोडाउन से सीए प्रोफेशन में कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा है। सीए प्रोफेशन जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए, हम लोग ये बिलीव करते हैं कि खास करके जो प्रोफेशन में है, प्रैक्टिस में है, जो प्रैक्टिस में है, वो लोग ये बिलीव करते हैं कि आज उनके क्लाइंट का काम अच्छा चलेगा, अच्छा ग्रो होगा, तो उनका भी ग्रो होगा, उनका फीस स्ट्रक्चर भी बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा। बट ऐसे वर्क के हिसाब से तो जो काम
कोरोना आने के पहले में भी करना था सब काम, सीए को जितना काम करना था उतना ही काम करना है, काम में कोई कमी नहीं आई है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकलशिप जो करना है, आर्टिकलशिप को अच्छे से मन लगा के, लगन से, और ये सोच के कि ये 3 साल मेरे को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गिफ्ट मिला है और इसका फुल यूटिलाइज करना है। जी हाँ। उसका फुल यूटिलाइज करके इतने अपने आप को काबिल बना लेना चाहिए कि अगर किसी वजह से आप पास न भी कर पाएँ तो भी आप में इतनी कैपेबिलिटी हो जाए कि आप एक जो क्वालिफाइड सीए है उसके बराबर का आप काम करने के काबिल बन जाएं। आपने सीए के लिए काफ़ी सारी जानकारी दिया, उसके स्कोप, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी आर्टिकलशिप के बारे में जो डिटेल्स दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करिएगा। बाय बाय, सायोनारा।